प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक माने जाते हैं। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी और इसी जिज्ञासा के कारण उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया। बनारस में उन्होंने संस्कृत में भारत की प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और अरबी और फारसी में के अधिकारपूर्ण ज्ञान का आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय बना और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन प्रारंभ किया था। उनकी बुद्धि विवेचनात्मक तथा मेघा विशाल थी। विविध धर्मों के ज्ञानकोश और तुलनात्मक धर्म के वो प्रकांड पंडित थे। मोलियर विलियम्स के अनुसार वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके में निहित सत्य को समझा। उनके धार्मिक विचारों में सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एकेश्वरवाद के प्रतिपादक थे और बहुदेववाद का उन्होंने खंडन किया, है ना। और राजा राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकात्मवाद और कुरान के तौहीद, ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी। लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन, परमात्मा, पुत्र और होली घोस्ट को कभी अंगीकार नहीं किया। ईश्वर की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववाद विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफुल मुबाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखे मिलते हैं। उन्होंने आत्मा के अमरत्व में विश्वास की धारणा व्यक्त की थी। इसी प्रकार उनका जो धार्मिक विचारों की श्रृंखला में उनका दूसरा जो विचार हम देखते हैं कि वो मूर्ति पूजा और बलि प्रथा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता की जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग अपनाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार कर नापतोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहे। राजा राम मोहन राय का कहना था कि ज्ञान के भंडार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। राम गोपाल राजा राम मोहन राय के तर्क को अपनाते हुए लिखते हैं कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्मा की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्मा की पूजा ही आपके धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। उन्होंने बलि प्रथा का भी घोर विरोध किया और इसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। अगला उनका इसमें विचार है परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हैं।
किसी चीज को केवल इस आधार पर ही नहीं स्वीकार किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम सभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राजा राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते हैं और वे पश्चिमी के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियाँ भूतकाल से भिन्न हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूर्णतया तोड़ नहीं सकते, तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू जो समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राजा राम मोहन राय प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। धार्मिक सहिष्णुता के प्रतिपादक राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का सर्वाधिक महत्व देते थे। वे किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उसके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के कड़े विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी और वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा का प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। राजा राम मोहन राय विशुद्ध मानववाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सच्ची सेवा धर्म है। उन्होंने धर्म को आडंबर मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म को मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा का मार्ग प्रस्तुत किया था। राजा राम मोहन राय ने दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके समय में इस देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबर युक्त व्यवहारों से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाईयत के मोह की जाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा में प्रवृत्त करने का कार्य किया था। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया और धर्म और समाज के प्रति उनकी यह महत्वपूर्ण सेवा है। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने मानववादी धर्म का उपासना पर बल दिया और ये जो धार्मिक आडंबर थे, परंपराओं धर्म के आधार पर जो गलत परंपराएं प्रचलित थी, बलि प्रथा थी, उनका विरोध कर एक सही दृष्टिकोण जो है धर्म का विकसित किया, जो मूलतः भारतीय संस्कृति की जड़ों से सिंचित हो और उसको मान्यता मिली हुई हो। तो इस प्रकार उनके जो धार्मिक विचार आज भी जो है हमारे लिए प्रासंगिक है और इसी कारण उन्हें धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का संदेशवाहक माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों की इस कड़ी को अब हम यही समाप्त करते हैं। बाकी का जो उनके जो विचार हैं वो अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।